नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज जैसा कि हम लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि यूटेरिया का जो 1 साल का जो करंट अफेयर्स निकला है दोस्तों, 1.5 साल वाला, उसमें बहुत सारे जो सेट्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट, उन सेट को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। और एक सेट में लगभग 50 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो आगामी जो भी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, या तो जो हमारा बिहार एसएससी का जो 3rd लेवल का जो एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर तो बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, और जो कि अब क्या बोलते हैं 30 सितंबर को कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये बोल रहा है कि औद्योगिक डिकार्बोनेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है। जो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन है दोस्तों 2022 का, उसका उद्घाटन जो हमारे कौन किया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने किया है। तो वो कहाँ किया दोस्तों, तो वो किया गया है दोस्तों हमारे नई दिल्ली में एक किया गया। नई दिल्ली में क्या किया गया कि नितिन गडकरी द्वारा क्या किया गया, डिकार्बोनाइजेशन, औद्योगिक डिकार्बोनेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, बोला यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये दी गई है दोस्तों भारत को कंट्री ऑफ द ईयर की मान्यता दी गई है। कहाँ पे, यूरोप के सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन, जो स्टार्टअप जो होता है उसका सम्मेलन होता है दोस्तों यूरोप में, वो सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है, उसका नाम क्या है, विवा टेक। उसमें भारत को क्या दिया गया दोस्तों, कंट्री ऑफ द ईयर का मान्यता दी गई है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया। बोल रहा है नीदरलैंड के खिलाफ कौन सा ऐसा देश है जो नीदरलैंड के खिलाफ एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों, कितने रनों का, एक दिवसीय मैच में 498 रनों का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तो ये है दोस्तों इंग्लैंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि 15 से 17 जून को एससीओ संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स की बैठक में मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा देश किया है दोस्तों। तो ये किया है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये किया है भारत ने। किसने किया दोस्तों, भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है दोस्तों। तो ये शुरू की गई है दोस्तों कोयंबटूर से सिरडी तक ये दोस्तों की गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य जिसने ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है दोस्तों, वो है हिमाचल प्रदेश दोस्तों। वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या किया गया दोस्तों, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया दोस्तों। तो ये किया गया है, अगर हम बात करें धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। बोल रहा है I2U2 में कौन कौन सा देश शामिल है। देखिए आई और आई दो हो गया, तो एक से हो जाएगा दोस्तों हमारा इंडिया, एक से हो जाएगा इजराइल, और यू से हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा USA, एक यू से हो जाएगा UAE। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए कहाँ पे, देखिए भारत, अमेरिका, UAE, इजराइल, हो जाएगा। देखिए भारत हो गया, आई से इंडिया, आई से इजराइल, यू से अमेरिका, यू से UAE, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया दोस्तों। आप लोग शॉर्ट से याद रखिएगा, फ्रूट सॉफ्टवेयर, जिसको फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है। तो फ्रूट्स का सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया, कौन से देश ने लॉन्च किया दोस्तों। तो ये किया है कर्नाटक ने। किसने किया दोस्तों, कर्नाटक ने फ्रूट्स योजना लॉन्च की है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, बोला गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। बोल रहा है कि निर्मला सीतारमन ने कौन से राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया दोस्तों। तो ये किया गया है दोस्तों गोवा में। गोवा में क्या किया गया दोस्तों, GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया और राष्ट्रीय सीमा शुल्क का उद्घाटन किया। किसने किया दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो क्वेश्चन उलट फिर करके पूछ सकता है, डायरेक्टली ये पूछ भी सकता है कि GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन गोवा में किसके द्वारा किया गया है, या तो कौन से मंत्री ने किया, तो वित्त मंत्री। कौन सा, तो निर्मला सीतारमन। ऐसा ही पूछ सकता है क्वेश्चन दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बालिका पंचायत जिसने लॉन्च किया दोस्तों, कौन सा ऐसा राज्य जिसने बालिका पंचायत लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया दोस्तों गुजरात ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से
किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? कौन सा ऐसा संस्था है जिसने उड़ीसा के चांदीपुर में, कहाँ तो उड़ीसा के चांदीपुर में क्या चीज़ लॉन्च किया, क्या चीज़ का परीक्षण हुआ है दोस्तों? तो पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया दोस्तों? तो ये किया गया है दोस्तों DRDO द्वारा। ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? DRDO द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में शुरू की गई, बोल रहा है हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है दोस्तों? तो आप लोगों को पता है कि सेना में युवाओं को भर्ती से लेकर ये शुरू किया गया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने दोस्तों? तो ये बन गए हैं, अगर वो बात करें तो गुरु नायडू सेनापति क्या बन गए हैं? भारत के पहले भारोत्तोलक बन गए हैं जिसने वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा वर्ल्ड चैंपियन? तो IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियन। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मेक्सिको की तरफ। बोल रहा हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है? मतलब देखिए, रावा फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, सही बात है दोस्तों, रावा फातिमा जो है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव के पद पे नियुक्त की गई है। फिर बोल रहा है हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, सही बात है दोस्तों, हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुई, नियुक्त की गई हैं। अब बोल रहा है चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, ये बिल्कुल सही दोस्तों। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, तीनों का तीनों सही दोस्तों, पूर्वक सभी सही है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। IMD द्वारा जारी वैश्विक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा संबंध का कथन सही है दोस्तों? कथन एक में बोल रहा है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्या हुआ है इस सूचकांक में? कौन सा सूचकांक है दोस्तों? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। और भारत इस सूचकांक में 37वें नंबर पे, भारत इस सूचकांक में 37वें नंबर पे है। कौन सा सूचकांक है? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें नंबर पे है, डेनमार्क पहले स्थान पे है दोस्तों। दोनों का दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बोल रहा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। कौन सा? देखिए कौन दोस्तों, कहाँ के? हरियाणा के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया? जानवरों को लगने वाला कोविड वैक्सीन शुरू किया, जो घरेलू कोविड वैक्सीन है दोस्तों, उसको मंजूरी दी है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं एनोकोवैक्स। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एनोकोवैक्स। 17 का हो जाएगा ए, एनोकोवैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच बिगिल ऐप, देखिए बीच से आप लोग जानते हैं, बीच का है दोस्तों गोवा में, तो ऐसे ही गोवा वाले बीच पे दोस्तों, तो गोवा में क्या किया गया है? एक बीच बिगिल ऐप लॉन्च किया गया है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 22वें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोला है कि 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में है। कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन मिमी के लिए दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला है दोस्तों। ये सब का सब सही है दोस्तों। इसमें बढ़ते हैं दोस्तों, बोला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को सरदार उधम के लिए दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन मिमी के लिए दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए दिया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया, सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? मिताली राज ने क्या किया है कि सब खेलों से संन्यास ले लिया दोस्तों। बोल रहा है जकार्ता में ऐसा आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लारियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टापेन को मिला, बिल्कुल सही बात है, वेस्टापेन को मिला। लारियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 को एलेन थॉम्सन हेरा को मिला है दोस्तों। लारियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है। देखिए तीनों का तीनों सब सही दोस्तों, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। बोल रहा है कि लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022, लारियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 का मैक्स ब्रेस्टापन को क्या मिला है दोस्तों? लारियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर, लारियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर मैक्स ब्रेस्टापन। और लारियस स्पोर्ट्समैन वुमन ऑफ द ईयर 2022 को एलेन थॉम्सन हेरा को मिला है। और टीम ऑफ द ईयर किसको मिला? इटालियन क्या मिला दोस्तों? लारियस टीम ऑफ द ईयर किसको मिला? इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को, इटालियन मेन फुटबॉल टीम को लारियस टीम ऑफ द ईयर, एलेन थॉम्सन को वुमेन ऑफ द ईयर और मैक्स ब्रेस्टापन को मेल ऑफ द ईयर, मतलब स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये बोल रहा है कि दुनिया के पहले नैनो एरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया दोस्तों? गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में फ्रेंच रिवा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को क्या किया गया है? हाल ही में फ्रेंच रिवा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड, कि सिनेमा बहुत अच्छा इन्होंने अभी काम कर, बहुत अच्छा इन्होंने रोल निभा रहा है, इसलिए उनको रिवा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन द सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया दोस्तों। तो ये किया गया है नैनीताल में, ये किया गया है नैनीताल में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है हमारे पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है दोस्तों कि किस राज्य सरकार में हाल ही में गर्भवती महिला के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया दोस्तों? तो ये आंचल शुरू किया है, ये हमारा हो जाएगा राजस्थान। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में शुरू किया गया आंचल योजना गर्भवती महिला के देखभाल के लिए। दूसरा को है ये कि व्यक्ति दिया और संबंधित क्षेत्र से तो आपको मिलाना है दोस्तों। बोल रहा है सुजॉय लाल थाओस क्या है? जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। सही बात है, जुल्फिकार हसन क्या है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। सुजॉय लाल थाओसे क्या है दोस्तों? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। सही बात है। बजराम बेगस क्या है दोस्तों? अल्बानिया के नए उपराष्ट्रपति। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन है? बजराम बेगस। जुल्फिकार हसन क्या है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। सुजॉय लाल थाओसे क्या है? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है दोस्तों। सबका सब सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों? तो ये आपको सबको पता है, हार्दिक पांड्या वाली टीम हमारी गुजरात टाइटंस। बढ़ते हैं इसको। बोल रहा है भारत में पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? तो ये शुरू की गई है बेंगलुरु में। कहाँ की गई दोस्तों? ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया दोस्तों? तो ये लॉन्च किया है IIM अहमदाबाद ने क्या किया है दोस्तों? भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसने लॉन्च किया? IIM अहमदाबाद ने किया है। बड़ा स्विट्जरलैंड में के लुआसे में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियन। देखिए हॉकी को मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा दोस्तों, हॉकी में तो भाई हमारा चैंपियन इंडिया ही होता है दोस्तों। हॉकी में हमारा इंडिया ही चैंपियन होगा। पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो मोदी साहब के होते और कौन लॉन्च कर सकता है दोस्तों? मोदी साहब ने क्या किया है कि जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया है? बोल रहा है केवल एक पृथ्वी थीम है दोस्तों। क्या है? 2022 का पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया है दोस्तों? तो ये रखा गया है केवल एक पृथ्वी। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। बोल रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किस राज्य में संत कबीर अकादमिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये किया गया था, अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश। अभी आपको पता है कि रामनाथ कोविंद अभी नहीं रहे हैं, क्या राष्ट्रपति नहीं है अभी, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचकांक सोसाइटी फोरम 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? देखिए बोल रहा है कौन से ऐसे राज्य का कौन सा परियोजना है जिसको फोरम
सोसाइटी फोरम, सूचना सोसाइटी फोरम 2022 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में क्या सम्मानित किया गया दोस्तों? देखिए नाम से क्लियर है, मेघई तो मेघालय, मेघई देखिए मेघई परियोजना, मेघालय को क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कराया इनको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था, बोला निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? जेवर एयरपोर्ट दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट किसके द्वारा किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। और हाल ही में ब्लू ड्यूक दोस्तों हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया दोस्तों? ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई मतलब कि उस राज्य का उनको राजकीय तितली घोषित किया गया दोस्तों। बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई राजकीय तितली घोषित किया गया किसको? ब्लू ड्यूक को। ब्लू ड्यूक को कौन से राज्य ने घोषित किया अपना राजकीय तितली दोस्तों? तो ये किया गया है, अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई दोस्तों? तो ये शुरुआत की गई है, अगर मैं बात करूं तो ये है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या शुरुआत की गई दोस्तों? इन्वायरमेंट ऑफ द लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन, लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के समय कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान पे, बोल रहा है कौन सा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क को पहला स्थान दिया गया है दोस्तों। और इस सूचकांक में टोटल 180 देश शामिल हुए थे और भारत को इसमें सबसे अंतिम 180 रैंक पे दोस्तों भारत ही है, नीचे से टॉप किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है, मैं अगर बात करूँ तो ये किया गया नई दिल्ली में, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया अमित शाह द्वारा। और निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद कर ले? ऑपरेशन नमकीन और बरामद किया है दोस्तों क्या? कोकीन, नमकीन और कोकीन, नमकीन कोकीन, ऑपरेशन नमकीन। ये डायरेक्टली दोस्तों, ये अगर राज्य न पूछे तो ये जरूर पूछ सकता है कि ऑपरेशन नमकीन किस चीज़ के लिए किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था और किस चीज़ के, कौन से बंदरगाह पे दोस्तों? तो ये कौन से बंदरगाह पे किया गया था दोस्तों? अगर ये बात करें तो ये गुजरात के बंदरगाह पे ऑपरेशन नमकीन चला के कोकीन पकड़ लिया, वो भी 52 kg। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक दोस्त बिहार के रहते और कौन हो सकता है? बिहार ही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है 24वां डेफलिम्पिक्स, देखिए बहरे लोगों के लिए डेफलिम्पिक्स, जो बहरे हैं दोस्तों, डेफलिम्पिक लोगों के लिए संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें बोला गया इस आयोजन में ब्राजील में किया गया था, इसका शुभंकर नीनो था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पदक तालिका में यूक्रेन को पहला स्थान। इस डेफ ओलंपिक जो जैसे ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक होता है, इस तरह से डेफ ओलंपिक्स होता है। तो डेफ ओलंपिक्स में क्या होता है, यूक्रेन को पहला स्थान दिया गया है और भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में 9वां स्थान। हमारे इंडिया को 9th रैंक मिला है, पहले रैंक पे मतलब यूक्रेन है और इसका जो आयोजन है ब्राजील में किया गया दोस्तों। इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? नीनो, शुभंकर नीनो आयोजन करता ब्राजील। पदक तालिका में यूक्रेन फर्स्ट नंबर पे, भारत को 16 मेडल के साथ 9वां स्थान पे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें बोला गया है कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, दृष्टि बाधित लोगों के लिए बोल रहा है, इसमें दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष दोस्तों, रेडियो चैनल अक्ष किसके कौन से शुरू में कहते हैं? नागपुर में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी टीम चैंपियनशिप किसने जीता? 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम, ये दोस्तों 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों हरियाणा ने कर दिखाया है। बढ़ते हैं हो रहा है 48वां, इसमें बोला गया है दोस्तों कि 48वां ला रोडा बोला गया 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है दोस्तों? 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये गुकेश में, कौन? डी गुकेश ने जीता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि
इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो ये चालू किया है दोस्तों कहाँ? मेघालय में। कहाँ शुरू किया गया है? सॉरी दोस्तों, ये मेघालय में नहीं बल्कि असम में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? असम में शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया दोस्तों? शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? असम में दोस्तों। कहाँ शुरू किया गया है? असम में। बढ़ते हैं, बोल रहा है पत्तनपोत और क्या? पत्तनपोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 मई 2022 को मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके सहयोग से किया गया दोस्तों? तो फिक्की के सहयोग से किया गया। कब किया गया? 14 से 15 मई 2022 में। और कौन कौन थे दोस्तों? फिक्की के सहयोग से किया गया। और कौन कौन थे उसमें? पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय। पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय थे और साथ में फिक्की ने सहयोग किया था। कौन सा मंत्रालय? तो पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन में कहाँ आयोजन किया गया दोस्तों? तो ये आयोजन किया गया था मुंबई में। कहाँ आयोजन किया था? मुंबई में। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो उस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? वैक्यूम सिस्टम लगाने वाला पहला सिस्टम कौन सा बन गया दोस्तों? आगरा। आगरा में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया दोस्तों। तो ये था हमारा आज का। कैसा लगा आपको दोस्तों? ये एडिटोरिया का पूरा जो करंट अफेयर्स 1.5 ईयर का 1.5 साल का है, उसको हम लोग यहाँ पे करवाने की कोशिश कर भी एग्जाम को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 सितंबर को शिफ्ट हो गया है। अगर हम लोग डेली एक सेट भी अगर मार लेते हैं अभी से, आज हमारा हो गया है दोस्तों 10 तारीख है, तो 10 तारीख से अगर हम लें तो 20 सेट तो जरूर मार लेंगे। 20 नहीं दोस्तों, अगर 15 सेट भी मार लेते हैं ना, तो आपको हम बोल रहे हैं 30 आउट ऑफ यहाँ से 25 तो करंट अफेयर्स यहाँ से लड़ ही जाना है दोस्तों। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसको अच्छे से देखते रहें और आगे भी हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं। एडिटोरिया का जो भी टेस्ट सीरीज का वो भी आ रहा है। और साथ ही में अगर आप लोग क्राउन इसका देखना चाहते हैं KBC नैनो का, तो उसका भी हम लोग सेट करवा रहे हैं दोस्तों, वो भी देख सकते हैं आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।